जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने का असली राज सोने चांदी, किस्मत या पैसे के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि आपके सोचने के तरीके में छुपा है। हाँ, आपने सही सुना। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। यही संदेश देता है नेपोलियन हिल की दुनिया भर में मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की गाइड नहीं है, बल्कि सफलता की मानसिक चाबी है। तो आइए आज हम 13 शक्तिशाली प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों को समझेंगे, जिन्होंने हजारों लोगों को गरीबी से निकालकर अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1. डिजायर, इच्छा, सफलता की पहली सीढ़ी। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। साधारण चाहत और मजबूत इच्छा में फर्क है। चाहत बस एक सपना है, परंतु मजबूत इच्छा आपको चैन से बैठने नहीं देती। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे पा सकता है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन, उन्होंने बल्ब बनाने का सपना देखा और हजारों बार असफल होने के बाद भी रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वो जलती हुई इच्छा थी। यही इच्छा उन्हें बल्ब का आविष्कारक बना गई। तो पहला सिद्धांत है, अपने लक्ष्य को इतनी मजबूती से चाहो कि पूरी दुनिया उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करने लगे। 2. फेथ, आस्था, विश्वास की शक्ति। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है। जब तक उस इच्छा पर अटूट विश्वास न हो, सफलता अधूरी है। फेथ मतलब अपने आप पर, अपने लक्ष्य पर और ईश्वर पर भरोसा। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप किसी चीज को बार बार सोचते और खुद से कहते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। यही ऑटो सजेशन कहलाता है। मान लीजिए आप रोज खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनूंगा। शुरुआत में यह झूठ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इसे सच मान लेगा और आप वैसे ही काम करने लगेंगे। फेथ वह पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच की दूरी को खत्म करता है। ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव की ताकत। क्या आपने ध्यान दिया है कि बार बार दोहराए गए विचार हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं? यही ऑटो सजेशन की शक्ति है। अगर आप अपने लक्ष्य को बार बार सोचते और बोलते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। उदाहरण, माइकल जॉर्डन, दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी। वे बार बार खुद को विजेता कहते थे, खुद को जीतते हुए विजुअलाइज करते थे। यही मानसिक छवि उनके करियर की दिशा बन गई। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखो, बोलो और महसूस करो। 4. स्पेशलाइज नॉलेज, विशेष ज्ञान। सफलता पाने के लिए केवल सामान्य ज्ञान काफी नहीं है। असली ताकत होती है विशेष ज्ञान की। मान लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो सिर्फ किताबों का सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि मार्केट, ग्राहक और प्रोडक्ट का स्पेशल ज्ञान जरूरी है। फोर्ड कार कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड का उदाहरण लीजिए। वो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास विशेषज्ञ लोगों की टीम बनाई और उनका ज्ञान इस्तेमाल किया। नतीजा, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक खड़ी हो गई। तो याद रखो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही सपनों को हकीकत में बदलता है। 5. इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। हर बड़ी खोज और आविष्कार की जड़ में कल्पना है। एडिसन ने बल्ब की कल्पना की, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की और आज एलन मस्क मंगल ग्रह पर जाने की। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, यानी दिमाग की प्रयोगशाला। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अपनी कल्पना को पंख दीजिए, अपने लक्ष्य की विजुअलाइजेशन कीजिए। जब दिमाग में तस्वीर साफ होगी, तभी वास्तविक दुनिया में कदम उठाना आसान होगा। 6. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। सिर्फ कल्पना काफी नहीं, उसके लिए ठोस योजना भी जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सफल इंसान ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संगठित योजना बनाई। आपको टीम बनानी होगी, सही लोग चुनने होंगे और एक एक कदम तय करना होगा। उदाहरण, महान नेता महात्मा गांधी, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित किया और पूरी जनता को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया। योजना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो सपनों को सच करने के लिए प्लान प्लस एक्शन सबसे बड़ा हथियार है। 7. डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता। दुनिया के अमीर और सफल लोग तेज और ठोस निर्णय लेने की आदत रखते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, वो लोग जो जल्दी जल्दी निर्णय बदलते रहते हैं, सफलता से दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को खत्म करने का निर्णय लिया और लाखों विरोधों के बावजूद पीछे नहीं हटे। को निर्णय लेने और उस पर डटे रहने की क्षमता विकसित करनी होगी। 8. परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है लगातार मेहनत। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील।
यानी जैसे कार्बन से स्टील मजबूत होता है, वैसे ही लगातार प्रयास से इंसान का चरित्र मजबूत होता है। उदाहरण, कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में उन्होंने KFC शुरू किया और 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी। लगातार प्रयास ही सपनों को सफलता में बदलता है। 9. पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड समूह की ताकत। कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बनता। सफल लोग हमेशा अपने आसपास समझदार और कुशल लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं। एंड्रू कार्नेगी उस समय के सबसे बड़े उद्योगपति के पास दर्जनों बुद्धिमान लोगों की टीम थी। वही टीम उनकी ताकत बनी। मास्टरमाइंड समूह आपके विचारों को नई दिशा देता है और मुश्किल समय में सहारा बनता है। 10. द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन। हमारे जीवन के 90% फैसले अवचेतन मन से आते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सफलता, धन और आत्मविश्वास की छवि भरते हैं तो धीरे धीरे यह वास्तविकता में बदल जाती है। ध्यान, सकारात्मक विचार और विजुअलाइजेशन, ये तीनों अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के सबसे बड़े साधन हैं। 11. द ब्रेन। दिमाग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो विचारों की तरंगें भेजता और प्राप्त करता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक हालात आकर्षित होंगे। अगर सकारात्मक सोचेंगे तो अवसर खुद ब खुद आपके पास आएंगे। 12. द सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्री। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब इंसान इन सभी सिद्धांतों पर अमल करता है तो एक सिक्स्थ सेंस विकसित होती है। ये एक आंतरिक शक्ति है जो सही फैसले लेने और सही अवसर पकड़ने में मदद करती है। महान लोग अक्सर कहते हैं, मुझे अंदर से एहसास था। यही सिक्स्थ सेंस की ताकत है। 13. फियर। डर पर विजय सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। डर गरीबी का, आलोचना का, बीमारी का, असफलता का, प्यार खोने का या मौत का। अगर आप डर पर काबू पा लेते हैं तो कोई भी मंजिल पाना असंभव नहीं। निष्कर्ष, थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह सिखाती है कि अमीरी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। आपके विचार, आपकी कल्पना, आपका विश्वास और आपका प्रयास, यही आपको अमीर और सफल बनाते हैं। तो आज ही अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना शुरू कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जो इंसान सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे पा भी सकता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या वैल्यूएबल लगा। हम मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।